हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू द गलत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है गाइस। तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये वाला चैप्टर करने वाले हैं। ये JNVST वालों के लिए भी है, NCERT वालों के लिए भी है, दोनों देख सकते हैं इसको। और हाँ, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा नया है आपके लिए, पहली बार सुनने में आ रहा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और कुछ बच्चे इतने शाने होंगे कि वो समझ गए होंगे स्क्वायर एंड क्यूब, हाँ ये तो हमको पता है, स्क्वायर ये होता है स्क्वायर ये होता है और क्यूब एक 3D फिगर होती है, राइट। वो तो कुछ बच्चे ऐसे समझ रहे होंगे, बट उनकी कंफ्यूजन अभी दूर होगी। तो सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर करने क्या वाले हैं हम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये समझ लो, हम इसमें स्क्वायर करने वाले हैं। हम स्क्वायर समझने वाले हैं कि भाई स्क्वायर होता क्या है, व्हाट इज स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे स्क्वायर रूट कि आखिर स्क्वायर रूट होता क्या है। देन स्क्वायर का जो होता है, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्यूब रूट, मतलब व्हाट इज क्यूब, पहले क्यूब समझेंगे, उसके बाद क्यूब रूट, ये सब करने वाले हैं। तो पहले अब ये समझो कि स्क्वायर क्या होता है, एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके नेक्स्ट हाफ में हम समझेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो, अब स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि ये मैंने स्क्वायर बना दिया, एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना दी तो ये स्क्वायर हो गया, नहीं, ये भी स्क्वायर होता है, बट इन मतलब दूसरी अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको कहा जाए तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर की और चीज़ होती है, वो मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, पूरी वीडियो इसी के लिए ही है, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर नहीं होगा। अब वही सेम अगर आप क्यूब ये वाला समझ रहे हो, जैसे कि 3D फिगर होती है एक तरह से, दिस वन, तो ये नहीं है। ये कंफ्यूजन आपकी मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी भी शुरू में ही, ठीक है ना गाइस। होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई ये स्क्वायर नहीं है और ये क्यूब नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चों को इसमें परेशानी हो रही होगी कि भाई क्यूब है स्क्वायर है, ओके। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं स्क्वायर पे, समझते हैं स्क्वायर क्या, समझते हैं स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अब स्क्वायर के मतलब क्या कहते हैं, कंफ्यूजन पहले क्लियर कर चुका हूँ कि ये वाला स्क्वायर नहीं है, इसको भूल जाओ, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब आखिर भाई आप कहोगे सर स्क्वायर होता क्या है, अब ये समझ लो स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर की एक्चुअल डेफिनेशन होती यही है, स्क्वायर की एक्चुअल डेफिनेशन होती यही है कि एक नंबर ले लिया मैंने, नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ये होती है एक्चुअल डेफिनेशन स्क्वायर की, नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। मतलब कि कोई भी आपको नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो स्क्वायर हो जाएगा उस नंबर का। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे एक 2 ले लिया, ठीक है। अगर मैं 2 को 2 से इंटू कर दूंगा, मतलब 2 से 2 को ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा मेरे पास, राइट ना, ऑब्वियसली 4 ही आएगा। तो मैं अब ये कह सकता हूं कि जो 2 का स्क्वायर होगा, जो 2 का स्क्वायर होगा वो 4 होगा। जी बिल्कुल कह सकता हूं, क्यों नहीं कह सकता, मैंने यही तो बोला ना शुरू में कि भाई कोई भी नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें जैसे कि मैंने 2 लिया, तो मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या मिला, मुझको क्या मिला, 4 मिला। तो मैं अब आपको ये कह सकता हूं कि 2 का जो स्क्वायर है, 2 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 4 है, ठीक है। तो अब इसको तो ऐसे थोड़ा लिखेंगे, इसको भी लिखने की एक फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होती है, अगर हमें रिप्रेजेंट करवाना है कि किसी नंबर का स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 किया तो मैंने 2 तो लिखा, ठीक है। अब स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे इसके ऊपर पावर 2 लगा के। अभी मुझे पता है आपको एक्सपोनेंट से पावर नहीं पता होगा क्या होता है, और किसी को पता भी है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ऐसे एक पावर लगाएंगे 2 की। अब इससे इसका क्या मतलब है, इसका भी आपको साथ साथ मतलब बताते चलता हूं। इसका मतलब ये है कि मैं इस 2 को 2 बार लिखा हुआ है, ऐसे 2 बार ही तो लिखा हुआ है, तभी तो 4 आया मेरे पास, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है स्क्वायर की, किसी भी नंबर का स्क्वायर रिप्रेजेंट करना हो, 3 का हो, 4 का हो, तो उसके ऊपर ये 2 हमेशा आएगा, इसे स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो इसका यही मतलब होता है कि उस नंबर को मैंने ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई किया है, राइट। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर मैंने बोल दिया था कि उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बोली, दोबारा रिकैप करता हूँ, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली इसमें। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, स्क्वायर क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यही किया। स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि मैंने 2 को ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो ऐसे स्क्वायर का साइन लगेगा ऊपर, ये स्क्वायर का साइन होता है,
ठीक है, कि उस नंबर का स्क्वायर हो रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अदर नंबर्स, जैसे कि 2 था, मैंने यहाँ 3 ले लिया, आपसे 3 का स्क्वायर पूछ लेगा, राइट दैट 3 का स्क्वायर क्या होगा। अब आप दिमाग में लगाओ, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्या होता है भाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो उसका स्क्वायर आएगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 9। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, आपको 6 लेना, 6 ले लो, 6 का स्क्वायर बताओ, 6 इंटू 6 36, ठीक है। तो ऐसे मतलब करते जाओगे ना, बहुत सारे स्क्वायर है, हर एक नंबर का स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर निकालते हैं, उसी को मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो उस नंबर का आपको स्क्वायर मिल जाएगा, बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। तो गाइस अब देखो, स्क्वायर तो समझ में आ गया, बट आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट से 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, आपको फर्स्ट से 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आपके लिए मैं फर्स्ट से 20 तक के सारे स्क्वायर्स लिखूंगा। और इवन मैं तो कह रहा हूं आपको फर्स्ट से 10 तक के आते ही होंगे। अब आप कहोगे सर हमें कैसे आते होंगे, अरे अभी सिखाया तो आपको मैंने, सिखाया तो, कैसे सिखाया, क्यों यार। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 1 ही होगा ना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही मिलेगा तुमको। अब ऐसी अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं, इस 2 का, अब कोई ये मत पूछना कि मैं 2 को लगा रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर का साइन होता है। 2 का स्क्वायर अभी बताया था मैंने जस्ट 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का भी मैंने बताया था अभी 36, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 7 का होता है 49, 8 64, 9 81 एंड 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मतलब आपको फर्स्ट से 20 तक के ना सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए, कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप झटपट आंसर दे दो, आपको मल्टीप्लाई करने तक की जरूरत ना पड़े, 2 मिनट में लिख दो आप, ठीक है। फर्स्ट से 20 तक की नेसेसिटी होती है कि आपको याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट टू 10 आपको याद हो जाएंगे, बहुत ईजी है, क्योंकि 10 तक तो 12 सबको आती होती है, बाकी सब 12 और 13 में किसी किसी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट से 10 तक के तो स्क्वायर्स मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये आप अपने आप भी कर सकते थे। बट अब बात आती है कि इनके आगे के कैसे लिखेंगे। देखो कहने को आप अगर आप मतलब आपसे कोई उनका स्क्वायर पूछेगा, आपसे किसी ने पूछ लिया 13 का स्क्वायर, मानता हूं मल्टीप्लाई करके बता सकते हो, बट पता तो होना चाहिए मुंह जुबानी। तो इसलिए कह रहा हूं रिमेंबर करो, मतलब याद कर लो उनको। अब मैं सीधा यहां से 11 के लिखूंगा, ठीक है, मैं यहां सीधा 11 से लिखना स्टार्ट कर दूंगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। 11, 121, 12, 144। देखो यार कुछ मुझसे भी गलती हो जाए तो माफ करना, क्योंकि भाई मैं भी इंसान ही हूं, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। और हाँ इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा मैं, ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, बने रहो वीडियो में, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे मतलब मैंने याद किए थे, ओके। 15 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, 16 का यहां लिख रहा हूं। 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400, ठीक है। अब मैंने 11 से 20 तक के लिख दिए हैं सारे स्क्वायर्स, दिख रहे होंगे। अगर किसी को गलत लग रहा है तो करके देख लो मल्टीप्लाई, जैसे कि 14 का अगर किसी को गलत लग रहा है तो 14 to 14 करके देख लो, यू विल गेट दिस आंसर ओनली, ओके। अब देखो इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैंने कैसे याद किए थे। मैंने इन दोनों को पकड़ा पहले, ठीक है, फिर इन दोनों को पकड़ा। आप कह रहे हो सर पकड़ा पकड़ा, व्हाट इज दिस पकड़ा। देखो मैंने इन दोनों को कैसे पकड़ा, इन दोनों में रिलेशन दिख रहा था, कुछ तो रिलेशन दिख ही रहा होगा, ठीक है। इसे तो ध्यान से देखा होगा, 13 और 14 के स्क्वायर में बहुत ज्यादा रिलेशन है। कैसे रिलेशन है देखो, यहां पर 1 तो चलो दोनों में सेम है, वो तो मुझको दिख ही रहा है, बट यहां पर 69 है और यहां पर 96 है, मतलब नंबर्स जो इनकी जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो गई हैं, है ना। 13 में क्या थी, 13 में 169 थी, बट 14 में 196 हो गई, मतलब 1 तो दोनों में सेम रहा, बट इन दोनों की जो डिजिट्स है वो इंटरचेंज हो गई। तो मुझको एक दिमाग में रह गया कि हाँ 13 हाँ 169 है तो 14 का 196 ही होगा, क्योंकि उसमें डिजिट्स इंटरचेंज हुई हैं। ये एक वे है याद करने का। अगर ये नहीं तो और सुनो, इसमें मैंने कैसे याद किया, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ हर इससे याद कर सकते हो। मैंने इसमें 18 का कैसे याद किया,
अब आपको पता है 18, मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे पहले, इतना आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 लिखा नहीं लिखा। अब आप मुझे खुद बताने वाले हो 3 8 क्या होता है, 24, तो 24 भी मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू मी ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, बाकी टीचर्स ना पढ़ाएं ऐसा, ये हो सकता है, बट ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है कि मैंने इसे याद किए थे, ठीक है। और वैसे ही सेम बाकी तो आपको करने पड़ेंगे, 11 12 के भी किसी ना किसी को तो याद हो ही जाते हैं, बाकी आपको ही करने पड़ेंगे। 15 का भी बहुत जल्दी याद होता है बच्चों को, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। 15 5 का स्क्वायर 25 और 1 को 2 बार प्लस कर दो तो 2, मैं तो ऐसे याद किए थे, ठीक है गाइस। तो ये थे मतलब 1 to 20 के स्क्वायर जो आपको याद होने ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, स्क्वायर रूट। तो बढ़ते हैं स्क्वायर रूट पे, स्क्वायर तो समझ में आ गया ना, अब बढ़ते हैं स्क्वायर रूट। आइए गाइस अब समझते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। अब समझ लो स्क्वायर रूट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लियर मतलब एक कंफ्यूजन फिर से क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो रूट लिखा है ना, इस रूट को वो वाला रूट मत समझ बैठना, जैसे कि जो ट्री होता है हमारा, ये ट्री, तो इसकी ये जो रूट्स होती हैं, तो ये रूट्स मत समझ बैठना इसको, ये वो वाला रूट नहीं है, ठीक है ना। ये मैथमेटिक्स वाला रूट है, ठीक है। हम इस रूट को इसका साइन बता देता हूँ। हम इस रूट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये रूट का साइन होता है, ठीक है। ये रूट का साइन होता है, हम रूट को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी ये मतलब क्या आ जाना, कभी रूट पूछे तो ये बना कर आ जाओ ठीक है गाइस, तो ये रूट नहीं होता है, रूट का साइन यही होता है। तो आप समझते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। हमने स्क्वायर समझ लिया कि किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना वो स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब मुझको आप बताने वाले हो, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको अभी बता नहीं रहा रूट क्या होता है, क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा क्या रूट होता है, ठीक है ना। तो आपसे कोई अगर क्वेश्चन में पूछ ले, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 4 का स्क्वायर रूट बताओ। चकरा गया दिमाग, हो गए कंफ्यूज कि भाई 4 का स्क्वायर रूट कैसे पता है, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो यही नहीं पता कि रूट क्या होता है, रूट लगता क्यों है, क्या है इसका सीन, ठीक है ना, कहां से उठकर आ गया ये रूट। तो देखो बहुत सिंपल चीज है, रूट का साइन मैं आपको बता चुका हूं। तो कोई भी आपसे अगर पूछेगा ना कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो उसको हमेशा ऐसे बोलोगे, ठीक है। ये 2 लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, बताता हूं, हर चीज बताऊंगा। देखो पहले ये समझ लो कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया स्क्वायर रूट बताओ 4 का, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख दो, हाँ भाई हमें स्क्वायर रूट बताना है 4 का, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि हाँ ये रूट है, और स्क्वायर मतलब वो क्या कहते हैं 4 का बताना, और ये स्क्वायर का साइन लगा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 4। आया समझ में? दोबारा रिपीट करूं, देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने से पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट का साइन आपको बता दिया है, स्क्वायर रूट कर दो उसका, रूट में 4 मतलब रूट लगाओ, पहले रूट का साइन लगा दिया मैंने, उसके बाद मैंने 4 लिख दिया। हमसे स्क्वायर रूट पूछा है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि मैंने मतलब शुरू मैंने कहा ना कि यहाँ 2 लगाओ या नहीं लगाओ, बात एक ही है। कैसे एक ही है? क्योंकि आगे जाके ये 2 स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है। कैसे? मतलब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हायर क्लासेस में पढ़ोगे जब तुम्हारे पास आई थिंक सो पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम्स ही नहीं है, आगे भी काफी काम आता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं। कैसे कैंसिल होते हैं, रीजन समझो जरा इसका। अब देखो बेसिकली रूट का मतलब क्या होता है, आपसे 4 का रूट पूछा है ना, 4 का रूट पूछा नहीं पूछा, अब आप दिमाग लगाओ कि 4 किसी का स्क्वायर होता है। आपसे इस नंबर का रूट पूछ लिया, एक रियल नंबर है, ठीक है, और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे? 2 2 जा 4 होता है ना, तो मतलब ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर इसी केस में अगर आपसे ये पूछ ले कि मतलब 4 का रूट क्या होता है, 2 का स्क्वायर तो बता दो कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का रूट क्या होगा, उल्टा कर दो यार, उसका 2 होगा ना। कैसे होगा देखो, हमसे रूट 4 पूछा है, पूछा नहीं पूछा, तो अब ये समझ लो कि ये 4 किसका स्क्वायर होगा, ये 4 होगा 2 × 2, इसी का तो स्क्वायर होगा, मतलब 2 का स्क्वायर ही होगा ना 4 तो इससे जो क्या होगा क्या कहते हैं, तो रूट से स्क्वायर में यहाँ कैंसिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना वो 2 ही आएगी। जो रूट 4 होगा ना, जो 4 का जो रूट होगा वो मेरे पास 2 ही आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आपको पता है कि 4 है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, सॉरी 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है जो कि उसको 4 बनाता है, उसी में से तो आया ना 4, राइट। तो 4 का जो रूट हो जाएगा ना, जो स्क्वायर रूट हो जाएगा,
वो 4 हो जाएगा। और आपको ये समझे कि मतलब मैंने स्क्वायर से रूट कैसे कैंसिल किया, एक बार ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये जो नंबर है ये स्क्वायर से आया है, ये स्क्वायर से आया है, तो स्क्वायर से मैं रूट कैंसिल कर सकता हूँ जिससे कि मेरे पास सिंपली 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगाओ, ये मत लगाओ, एक ही बात पड़ती है। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, स्क्वायर रूट ये होता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, यहां ले लेता हूं। क्वेश्चन है, अब रूट बताओ आप, मतलब स्क्वायर रूट बताओ आप 36 का। ठीक है, अब ये आप मुझे बताओगे, कमेंट करना है कमेंट कर दो, ये कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। रूट 36 क्या होगा, क्या होगा? अब दिमाग लगा लो खुद भाई कि 36 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? ऐसा कोई नंबर है जो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके 36 बना रहा हो? याद करो, कोई ऐसा नंबर है जो 2 बार मतलब मल्टीप्लाई करके 36 बना रहा हो? जी हाँ, बिल्कुल है, 6 है ना। ठीक है, तो 6 ही वही नंबर है जो कि 36 बना रहा है। 6 इंटू 6 करोगे तभी तो 36 बनेगा। तो रूट 36 क्या हो गया? 36 का रूट क्या हो गया? ये हो गया 6। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मतलब क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये लो, एक बार यहां पे नोट कर लो, कमेंट मतलब करना चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन एक और है आपके लिए, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ, क्या बोलूं, किसका दूं बताओ। ओके, ठीक है, मुझको इसका आंसर आप कमेंट करके बताने वाले हो, इस वाले का, कि 289 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, होप करता हूं स्क्वायर रूट अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपली है, एक बार रिकैप दे देता हूं दोबारा। स्क्वायर क्या था? स्क्वायर था इसको मतलब उस नंबर को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर रूट क्या है? रूट ये है कि जैसे कि किसी का भी रूट बोल दिया आपको, जैसे कि आपको रूट 9 निकालना है, रूट 9 निकालना है, तो आप समझ जाओ कि 9 एक ऐसा नंबर है जो कि मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके, मतलब कोई ऐसा नंबर है जो 2 बार मल्टीप्लाई करके 9 बना रहा हो, है ना। हमारे पास 3 है जो 3 इंटू 3 करके 9 बना रहा है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। इस तरह से करना है, और ये आपको मैंने होमवर्क दे दिया है कि इसका स्क्वायर रूट मुझे आप बताने वाले हो कमेंट में। ठीक है, तो स्क्वायर का पार्ट खत्म होता है, यहाँ पे स्क्वायर समझा दिया आपको मैंने, स्क्वायर रूट समझा दिया आपको मैंने। अब बचा है क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, इस चैप्टर का मतलब लास्ट टॉपिक ही है वो, एक तरह से क्यूब एंड क्यूब रूट ही बचा है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में करा चुका हूं, अब बढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। अब समझते हैं क्यूब क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया है व्हाट इज क्यूब। अब वही सेम चीज रिपीट करने वाला हूं जो शुरू में रिपीट की थी। क्यूब कोई ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, मानता हूं, बट इसमें उस ज्योमेट्रिकल फिगर का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, क्लियर। क्यूब कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं होती। इस क्यूब का मतलब क्या होता है ये समझ लो। स्क्वायर में मैंने बताया था किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर में एक तरह से हम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, 2 का निकालना था तो 2 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया ना, तभी तो उसको स्क्वायर आया। ये तो चलो स्क्वायर की बात थी, स्क्वायर में समझा चुका हूं। अब आती है क्यूब की बात। अब क्यूब में क्या करना है? क्यूब में कुछ नहीं करना, हम स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, क्यूब में 3 बार कर देंगे। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल, वही 2 का एग्जांपल लेता हूं। 2 एक रियल नंबर है। अगर मैं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, वो भी 2 बार, और मतलब 3 बार, एक तरह से 3 बार हो गया ना, ये 1 2 3, तो मेरे पास क्या आएगा? यही आएगा मेरे पास, आएगा नहीं आएगा? मतलब क्यूब का ये मतलब है कि किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे उसका क्यूब आ जाएगा, उस स्पेसिफिक नंबर का क्यूब आ जाएगा। अगर आपसे कोई 2 का क्यूब पूछ ले तो आप बोल सकते हो कि हाँ 2 का क्यूब 8 होता है, क्योंकि आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, राइट, कि हाँ भाई 2 का क्यूब 8 होता है। नेक्स्ट थिंग, अब ये तो चीज हो गई। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने स्क्वायर में सिखाया था ना, कि जैसे कि मतलब हमने 2 लिख दिया तो उसके ऊपर हमने एक पावर लगाई 2 की, वो स्क्वायर की निशानी होती है कि हाँ भाई हम स्क्वायर मतलब इस नंबर को स्क्वायर करने जा रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया था ना, तो इसकी भी एक निशानी है। क्या निशानी है? अगर हमें 2 मतलब 2 का क्यूब रिप्रेजेंट करना है, 2 का क्यूब दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? 2 लिख दिया, इसके ऊपर मैं ऐसे लगा दूंगा जो कि होता है 8। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया? याद करो, इधर आओ।
स्क्वायर में क्या बताया था कि मैंने ये लगाया तो मेरे पास 4 आया। कैसे 4 आया कि 2 की पावर 2 मतलब मैंने 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तब जाके मेरे पास 4 बचा। तो यहाँ सिंपल वापस आ जाओ, 2 की पावर 3 है मतलब मैंने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा जिससे मुझे 8 मिला है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगी ये थिंग। स्क्वायर और क्यूब में बिल्कुल फर्क नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है ना, तो इसलिए 3 लगाया जाता है कि इससे पता चल जाए कि हाँ मैं इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो उसका क्यूब हो गया। दिस इज नोन एज, ओ सॉरी, ये इसका क्यूब हो गया। क्या हो गया? क्यूब हो गया। देखो गाइस, क्यूब मतलब इतना ज़्यादा वैसे काम आता नहीं है, मोस्टली स्क्वायर्स का ही बहुत ज़्यादा काम होता है, बट क्यूब भी याद करना जरूरी है। 1 से 10 तक याद कर लो, चलता है। ठीक है, क्योंकि क्यूब के ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आज तक देखे नहीं कभी, तो ठीक है ना, 1 से 10 तक भी याद कर लो तो इनफ हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैं किसी और का क्यूब ले लेता हूँ, मैं 5 का ले लेता हूँ। चलो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इससे इसका मतलब क्या, 5 को 5 बार मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करता है हमको। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। आया नहीं आया? बहुत सिंपल है, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका क्यूब हो जाएगा। और स्क्वायर में क्या था, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म। क्यूब का टॉपिक भी खत्म। बस अब ये बचा है कि क्यूब रूट क्या होता है। वो समझ गए होंगे, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हमारे यहाँ होंगे जो समझ गए होंगे। स्क्वायर का मतलब था हाँ, मतलब कि 2 बार उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो मतलब जो नंबर आया तो उसको उल्टा कर दो तो वो उसका रूट हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पे भी यही होना है। बट समझाऊंगा, चिंता मत करो, डरो मत, समझा के जाऊंगा क्यूब रूट भी क्या होता है। तो चलो क्यूब रूट पे ही बढ़ते हैं सीधा। अब समझते हैं क्यूब रूट क्या होता है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। ओके, तो अब समझते हैं क्यूब रूट क्या होता है। बहुत ध्यान से समझना। क्यूब का मतलब बता दिया था, उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना तो वो उस नंबर का क्यूब हो जाएगा। दैट्स इट। इतना तो आपको समझ में आ गया था। उसके आगे समझो। अब क्यूब रूट क्या होता है, रूट का साइन आपको मैंने बता दिया था, ये होता है। ठीक है, अब आपसे वही सेम, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले बंदा, वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 8, नहीं सॉरी, हाँ 80, 8 का क्यूब रूट बताओ। मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इसका क्यूब रूट क्या है, बट समझाना तो पड़ेगा ना, किसी को समझ में नहीं आया तो समझाना पड़ेगा। देखो कैसे है। अब अगर इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है, मतलब इतना समझ में आ गया कि हाँ इसका रूट तो होगा, 8 को रूट में डाला हमने। अब क्यूब रूट निकालना है तो इसके आगे 3 लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें ये मत समझना कि 3 लगाओ या नहीं लगाओ, बात एक ही है। नो, आपको अगर क्यूब रूट रिप्रेजेंट करना है कि हाँ इस नंबर का मैं क्यूब कर रहा हूं तो आपको 3 लगाना पड़ेगा आगे। स्क्वायर में नहीं था, स्क्वायर तो मतलब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं आगे जाके। ठीक है, बट ऐसा सीन क्यूब में नहीं है, आपको 3 लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। जब भी तो रिप्रेजेंट करोगे ना कि हम हाँ कि हम इसका क्यूब रूट कर रहे हैं, अगर 3 नहीं लगाओगे ना तो टीचर यही समझ लेगा कि आप इसका स्क्वायर रूट कर रहे हो, जो कि 8 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। एक परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है 8 का। ठीक है, एक परफेक्ट क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब क्या हो गया, यू ऑल नो। हमको पता है कि 8 क्या होता है, 8 मतलब वो किस क्यूब, मतलब 3 बार किस नंबर को मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास 8 मिलेगा। हाँ भाई, हमको पता है कि हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 8 मिलेगा। तो 8 का जो क्यूब रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 2। बहुत सिंपल है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हमको पता है कि हमें क्यूब रूट निकालना है 8 का, तो यहाँ पे मैंने रूट लगाया, 8 लगा दिया, और आगे 3 लगाना जरूरी है क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम इसका क्यूब निकाल रहे हैं। ठीक है, क्यूब रिप्रेजेंटेशन बता चुका हूँ, स्क्वायर और क्यूब की कैसे करते हैं। तो हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ हम 8 का क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं यहाँ पे। तो हमको पता है अब 8 का क्यूब रूट निकालना है। 8 का क्यूब रूट कैसे होगा, हमको पता है कि 8 है, एब्सेस कौन सा नंबर है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करके 8 बना सकते हैं। 3 बार मल्टीप्लाई करके 8 बना सकते हैं, वो 2 ही है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जो 8 बनेगा। तो इसका जो क्यूब रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 2। दैट्स इट। क्यूब रूट भी यहाँ ओवर होता है। ओके, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके लिए। आप सपोज करो अब आपको यहाँ पर रूट ऑफ 125 निकालना है। ठीक है, 125 का रूट निकालना है। वही सेम चीज़, पहले इसको रूट के अंदर डाल दो, 125 को रूट के अंदर डाल दो, डाल दिया, उसके आगे ये लगा दो। 3 लगाना जरूरी है क्योंकि ये मतलब पहचान है कि हाँ हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ओके चलो,
अब ऐसा कोई नंबर सोचो जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं जो कि 125 आ जाए। अभी क्यूब वाले में समझाया था मैंने, ये वही है। आप समझो, अगर मैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 125 ही आएगा। इसको मैं ऐसे तो ऐसे भी लिख सकता हूं, वैसे ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि 125 का रूट जो है वो 5 होगा, सॉरी 125 का क्यूब रूट जो है वो 5 होगा। जी बिल्कुल, 125 का क्यूब रूट 5 ही होगा, क्योंकि 125 ही ऐसा नंबर है, मतलब 5 ही ऐसा नंबर है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलेगा, 125 मिलेगा। होप करता हूँ इस क्यूब रूट, क्यूब, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अच्छे से क्लियर होगा। और मैंने जो उसमें वो स्क्वायर वाले में होमवर्क भी दिया है वो भी कर लेना यार प्लीज, ओके। तो होप करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। 4 टॉपिक्स मैंने कराए हैं, चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है आपका। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो आपको किस भी मतलब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, उसी पे वीडियो जरूर आएगी। ओके गाइज, किसी में भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।